तो इस वीडियो में मैं बायोमोलिक्यूल रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन इसमें अमीनो एसिड वाला पार्ट नहीं होगा। इसमें केवल जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है और न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है वो मैं कवर करवा दूंगा। बाकी अमीनो एसिड अगले किसी वीडियो में करवा दूंगा। तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स से बनाया, उससे मैं शॉर्ट में एकदम रिवाइज करवा दूँगा ताकि तुम्हारा कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज हो जाए। तो तुम लोग एक काम करना, पहले तो क्या है ना, इसको मेरे से सुन लो एक बार, फिर अपने नोट्स या बुक से देखना हो तो बुक से देख लो। अगर मेरे को लगा तो मैं ये इसका PDF अपलोड कर दूँगा, फ़ोटो वगैरह अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो पहले तो क्या है, इससे समझो, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ तुमको। बायोमोलिक्यूल 3 पार्ट हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है और न्यूक्लिक एसिड है। अपने बुक में भी देखना वही है। तो कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी बोलते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के होते हैं, मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनो मतलब सिंगल यूनिट होती है, ओलिगो मतलब डाया, और पॉली मतलब बहुत सारी, ठीक है। तो मोनो में तुम्हें जो एग्जांपल याद रखना है वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है और गैलेक्टोज है। और ओलिगो जो डाया में रखने हैं वो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज। ये याद करने पड़ेंगे। और जो 3 यूनिट वाला है वो इम्पोर्टेंट है, रेफिनोज, क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो रेफिनोज पॉली नहीं है, ट्राई है। और पॉली जो है स्टार्च है, जैसे ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, गम्स है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। मतलब एक बार देख लो ना तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो शायद नोट्स में भी नहीं होती, मैंने NCERT से निकाली है कि 20 मोनो जो सेक्राइड हैं वो नेचर में मिलते हैं, और जो पॉली होते हैं वो स्यूट नहीं होते हैं, इसी वजह उन्हें नॉन शुगर बोलते हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो NCERT के पहले ही पेज में है वो ये है कि CH2O वाला जो फॉर्मूला रहता है ना वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। लेकिन जो CH3COH है ना वो इस फॉर्मूला को वैलिड करता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही रेमनोज जो है ना वो इसमें फिट नहीं बैठता है, लेकिन रेमनोज फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। रेमनोज का वो नेम याद रखना, फॉर्मूला C6H12O5। और कार्बोहाइड्रेट प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, ये तो पता ही होगा। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग यानी टॉलिन दे देगा, फैलिंग दे देगा, वैनिडिक दे देगा, और नॉन रिड्यूसिंग उसका उल्टा हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग कौन है? मोनो है। मोनो जितने भी हैं सारे, चाहे वो कीटोज हो चाहे वो एल्डोज हो, वो रिड्यूसिंग है। ओलिगो और जो पॉली है वो नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, माल्टोज और लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है। और अब आते हैं ग्लूकोज की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर याद रखो, ये ओपन चेन वाला ऐसे याद रखना है। CHO में से ऊपर रहेगा, CH2OH नीचे रहेगा। अब नीचे से स्टार्ट करो, OH OH HOH, ठीक है। बार बार हटोगे ना हो जाएगा OH OH HOH और CHO ऊपर है। अब रिएक्शन कराते हैं। पहली रिएक्शन HI डेल्टा, डेल्टा यानी हीट है, हीट से क्या है पूरा खुल जाएगा, तो इसलिए वो N-हेक्सेन बन जाएगा। ऐसे याद रखो, हीट से पूरा टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब चले गए तो वो N-हेक्सेन बन गया। दूसरा क्या है, NH2OH है, ये कार्बोनिल में पढ़ा है। जब CHO पे NH2OH रिएक्ट करता है, सी डबल बॉन्ड NOH बन जाता है, तो ये कार्बोनिल में पढ़ा है। SCN भी कार्बोनिल में पढ़ा है कि CN अटैक कर देता है फिर OH बन जाता है उधर, तो CNOH बन गया। और Br2H2 पढ़ा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, CHO को COH में कन्वर्ट कर देगा। CH2OH को नहीं करेगा, CHO को COOH में कर देगा। और इसका नाम याद रखना, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। और कॉन्सेंट्रेट है HNO3, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, CHO को भी कन्वर्ट कर देगा और CH2OH को भी। और इस स्ट्रक्चर का नाम है सैकेरिक एसिड। और एक रिएक्शन ये हो रहा है एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक मेरे हिसाब से पता ही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो उससे क्या है ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आगे काम भी आएगा, भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो ये क्या कंफर्म करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं। अगर ये रिएक्शन कर रहा है मतलब ये कंफर्म करता है कि 5 OH ग्रुप हैं, जैसे स्टेटमेंट में आ जाते हैं क्वेश्चन। और फिर ग्लिसर एल्डिहाइड, तो इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना कि CHO ऊपर रहता है, CH2OH। और ये मतलब स्ट्रक्चर याद रखना, क्या आता तो नहीं है लेकिन आ जाए क्या पता। तो ये DL पता है कि राइट होगा तो D और लेफ़्ट होगा तो L, लेकिन जो आइसोमेर में DL पढ़ते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव, वो इससे रिलेट मत करना, वो अलग चीज़ है। और जो ग्लूकोज है ना वो एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन फिर भी सिप टेस्ट नहीं देता। जनरली एल्डिहाइड क्या है ना, सिप टेस्ट देते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं देता। और NaHSO3 भी नहीं देता, ठीक है। जबकि एल्डिहाइड NaHSO3 देते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं देता, तो एक्सेप्शन टाइप है, वो एक्सेप्शन याद रख लो। और ग्लूकोज होते हैं अल्फ़ा और बीटा, दो में डिवाइड है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बनता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से, और ये बनता है हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन से, ठीक है।
और मेल्टिंग पॉइंट अल्फ़ा का कम होता है बीटा से। फिर आ जाते हैं इधर ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ठीक है, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट जो है ना, जैसे ग्लूकोज जो है ना NH2OH से रिएक्ट करता है, लेकिन ये नहीं करता है, तो इसको याद रखना। तो अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये CHO ग्रुप इसमें है नहीं, मतलब वो लॉक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि जो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है वो कहीं ना कहीं रिंग है, तभी उसका जो OH है ना ब्लॉक हो रखा है, इसलिए वो NH2OH टेस्ट दे नहीं पा रहा। अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा क्या है ना, देखो ऐसे जैसे मैंने बना रखा ना वैसे याद रखो कि OH होगा इधर साइड तो बीटा है, उधर होगा तो अल्फ़ा है। तो ये C1 पे ही डिफ़र करते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है पूरा स्ट्रक्चर। तो जो C1 पे डिफ़र करते हैं उनको एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वो याद रखना है। कैसे याद रखना है, पहले तो ये ऐसा रिंग बना दिया, O बना दिया। अब याद रखो OH H OH H CH2OH, फिर से OH H OH H CH2OH OH H OH H CH2OH। तो ऐसे 1-2 बार याद करोगे ना पूरा याद हो जाएगा। अब ये होता है बीटा वाला, अगर इसके C1 पे चेंज करोगे तो अल्फ़ा बन जाएगा। और इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना उसको बोलते हैं पायरानोस। ठीक है, फ्रक्टोज पे आते हैं। फ्रक्टोज, देखो फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, और फ्रक्टोज जो होता है ना वो कीटोज होता है। तो ये टॉलिन भी देता है, फेलिन भी देता है और बैंड भी देता है। मैंने बताया था ना कि कीटोज हो चाहे एल्डोज हो, वो टॉलिन बैंड फेलिन देगा। ठीक है, उसका रीज़न भी है कि ये जो है ना ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इस वजह से ये देता है। और ये अपना नेगेटिव होता है, डी नेगेटिव बोलते हैं, ग्लूकोज में डी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर दो मोनोसैकेराइड अगर वो किसी ऑक्सी बॉन्ड से जुड़े हैं, ऑक्सी एटम से, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, याद रखना। सुक्रोज क्या है ना, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो में टूटता है। तो सुक्रोज होता है पॉजिटिव, ग्लूकोज होता है पॉजिटिव, फ्रक्टोज और नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या होता है, नेगेटिव निकलता है, तो इस वजह से इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे याद रखें, तो ऐसे लिखो अल्फ़ा बीटा C1 C2 ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक है, और फिर उनको एक यूनिट मान लिया, अल्फ़ा बीटा C1 C2 ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो ऐसे करके याद करोगे। ठीक है, अब दूसरा माल्टोस, माल्टोस से माल से याद करो। माल मतलब अल्फ़ा ही अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा, माल मतलब बहुत ज़्यादा, तो उससे तो अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा। और लैक्टोस, लैक्टोस में क्या है, देखो गैलेक्टोस, तो रिलेशन है। तो गैलेक्टोस और जो ग्लूकोज है वो एपीमर है। एपीमर क्या होता है, जो C और है मतलब डिफरेंट हो जिनकी, जैसे C1 पे डिफ़र था ना एनोमर, वैसे ही C4 पे डिफ़र है, मतलब उल्टी हो जाएगी। तो इनको ग्लूकोज और गैलेक्टोस एपीमर होते हैं, C1 और C4, C1 ऑफ गैलेक्टोस C4 ऑफ ग्लूकोज। ये याद रखना, ऐसे याद हो जाएगा।